रामू के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन और उसकी पत्नी विमला थी, जबकि राजू उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी सरिता थी। रामू हमेशा से राजू के घर पर ही रहते थे। राजू और सरिता उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि मोहन और विमला को रामू की जमीन जायदाद से ही मतलब था। राजू, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूं आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है। मेरा भी वक्त आ गया है। सरिता, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। मोहन, कहाँ है भैया? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुंचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी। कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। ऐसा ना कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा भैया। भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो। पर मेरे चले जाने के बाद और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूं उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस रामू स्वर्ग सिधार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। राजू और सरिता फूट फूट कर रोने लगे। जैसा कि रामू ने कहा था, उनकी मौत के बाद मोहन और विमला वहां पहुंचे। राजू, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, अमरनाथ हो गए भैया। बाबूजी बाबूजी नहीं रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? नहीं तो मतलब, अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ नहीं कहा? भैया इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप दो ही भाई तो हो, आंधी आंधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्थर मांग रही हूं। मोहन और विमला एक नंबर के लालची थे। मोहन बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि राजू सिर्फ इसीलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेतीबाड़ी संभाल सके। इस तरह से मोहन के मुकाबले राजू हमेशा से गरीब ही रहा। लेकिन इस बात का ना तो राजू को कोई अफसोस था और ना ही उसकी पत्नी सरिता को। दोनों ने मिलकर रामू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद मोहन और उसकी पत्नी विमला एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी रामू की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनकी देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। राजू, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है, तो अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या रामू भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देख रेख कर ही लोगे। पर हम शहर से कहां आते रहेंगे? बार बार इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाएं और फिर चले जाएं वापस। भाभी, तो क्या गांव से कोई नाता नहीं रखोगी? अब यहाँ गांव में है ही क्या सरिता? पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था। अब क्या ही करना है यहाँ आकर? विमला और मोहन ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा, और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले। मोहन, जज, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि राजू अपनी जमीन भी हमें बेच दे, तो कैसा रहेगा? और वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा? और हम क्या करेंगे? इतनी सारी जमीन का क्या करेंगे? मतलब, अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे, और क्या। विमला ने मोहन को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन, राजू, क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूं भैया, बीज बोने हैं। अच्छा तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील वहां क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। ना भैया, आप ही देख लो ना। ये सब मुझे, वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला राजू मोहन पर बहुत भरोसा करता था। आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर विमला और मोहन तो यही चाहते थे कि राजू उनके साथ ना जाए। विमला और राजू उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया, भाभी, आ गए। आप लोग थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ ढेला? ढेला ही मिलेगा ना, पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब
पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए हैं ना। अरे ये जमीन हमारी नहीं है सरिता। पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना, 2 लाख रुपए का, जो उन्होंने चुकाया नहीं, और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। जमीन हमारी तो क्या किसी के भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया, पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते? अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते। खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी, पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो सरिता, ये देख रही हो, ये बैंक का नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। है भगवान, अब हम क्या करेंगे? भैया अब तो बस एक ही तरीका है। विष्णु, 2 लाख तुम, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन अब इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। राजू और सरिता मोहन और विमला की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों आपने हिस्से की जमीन बेचते तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ, कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेंगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो, उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। तुम्हारे लिए बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। विमला और मोहन ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर राजू और सरिता सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। सरिता और राजू ने अपने हिस्से की जमीन विमला के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। विमला और मोहन सारी जमीन मिलने से खुश थे, तो राजू और सरिता भी अपना घर बच जाने की बात है से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में। सीता, सरिता जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला। राजू को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में विमला के घर की घंटी बजी। ये घर मोहन का है। जी हाँ, आप कौन? हम लक्की बैंक से आए हैं। आपके पिताजी रामू ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे, और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किस्त। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना करे तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। वो भी 3 महीनों के अंदर मोहन आए तो उन्हें ये बात बता देना। विमला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया। लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा।